आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, चल पड़ा है कारवाने इश्क अब रहबर के साथ। हम भी हैं मौजूद रन में मालिके अश्तर के साथ। परचमे दीने मुबी ऊंचा रहेगा हश्र तक। फिर यहूदी लड़ रहे हैं फातह खैबर के साथ। इस्तगासा गूंजता है फिर फजाओं में कहीं। फिर मुसलमान मिल गए हैं एक हीला गर के साथ। फिर नई सूरत में मरहब आ गया है सामने। हम बाहर सूरत चले हैं दम बदम हैदर के साथ। मेरी जानिब से हरीफे हक से ये कहना असद, अब संभल कर बोलना अब्बास के नौकर के साथ। जब अजान जुमा की सदा गूंजी तो तेहरान की गलियों में खामोश वलवला जाग उठा। लोगों ने वुजू किया, सफ़ें बांधी, सजदों में पेशानियां रखीं, और जब इमाम ने खुतबे में मर्ग बर इसराइल कहा तो फ़ज़ा नाराए तकबीर और नाराए हैदरी से लरस गई। यह महज इबादत नहीं थी, यह ऐलान जंग था। और जब दुआ के बाद मुसल्लों से उठे तो कुछ ने हाथ दुआ के लिए उठाए, कुछ ने उंगलियां लॉन्चर के बटन पर रख दी, और फिर आसमान की समत कुछ और ही उड़ा। वो मिसाइल थे जो ना सिर्फ फौलाद से बने थे बल्कि खुलूस, अकीदत और इंतकाम के जज्बे से लबरेज थे। उधर तल अबीब में मोसाद ने घबरा के अपने शहरियों को खबरदार किया, एंटर अ बॉम्ब शेल्टर एंड शट द डोर। यानी नमाज से निकलने वालों के सामने दुश्मन ने दरवाजे बंद कर लिए। अब तेहरान से लेकर बगदाद, नजफ से लेकर करबला, कुम से बसरा तक एक सुर्ख शोला है जो जमीन की रगों में दौड़ रहा है। शोहदा के खून ने जो बीज बोए थे वो अब मिसाइल बन के फट रहे हैं। ये वक्त है जब ना सिर्फ जंगी घंटियां बज रही हैं बल्कि रूहानी नाकूस भी गूंज रहे हैं। ये कोई आम हमला नहीं, ये कौम की तीसरी नस्ल का तीसरा वादाए हक है, तीसरा इंतकाम है जो महराब से निकलकर महाज तक पहुंची है। जिन्होंने नमाज पढ़ी वही अब जंग लड़ रहे हैं, और जो दरवाजे बंद कर रहे हैं वो जानते हैं कि अब ज़रबें सिर्फ फौलादी नहीं, नजरियाती भी हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पे एक और भरपूर हमला करके जारी जंग में शिद्दत पैदा कर दी, और इस बार निशाना हैफा का तजारती शहर बना जहां तकरीबन 30 मिसाइल दागे गए। ये हमला साल्वो तर्ज पे किया गया, यानी बैक वक्त कई मिसाइल बरसाए गए ताकि इजरायली दिफाई निज़ाम बैक वक्त सबका मुकाबला न कर सके। हैफा के हसास सनती इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां एक मिसाइल अपने हदफ को बराह रास्त जहां पे जाके निशाना बनाता है तो वहां से धुएं के बादल उठते हैं, और उसके बाद यके बाद दीगरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से धमाकों और आग के शोलों को बुलंद होते इजरायलियों ने देखा। इस हमले को ईरान की जानिब से इजराइल की जारहियत के तसलसल का रद्द-ए-अमल करार दिया जाता है, और इस कार्रवाई के बाद इजरायली हुक्काम और शहरियों में शदीद बेचैनी फैल गई, जबकि खत्ते में जंग का दायरा वसी होने का खदशा बढ़ चुका है। ईरान का यह पैगाम वाज़ेह है कि सिर्फ तल अबीब ही नहीं बल्कि इजराइल का हर बड़ा शहर अब मिसाइलों की जद में है। दूसरी तरफ ईरानी मज़ाहमत की फ़ज़ा में एक बार फिर उम्मीद की रोशनी फूट पड़ी है। इजराइल की जानिब से 13 जून को किए जाने वाले एक हमले में ईरान के सीनियर रहनुमा और चीफ जौहरी मुज़ाकरात एडमिरल रिटायर्ड अली शामखानी की शहादत का दावा किया गया था, जिसने चंद लम्हों के लिए ईरान की सियासी और अस्करी हलकों में इस्तराब पैदा कर दिया। मगर अब जब अली शामखानी की ताज़ा तस्वीर और पैगाम सामने आ चुके हैं तो यह दावा महज एक नफ्सियाती चाल साबित हुआ। अली शामखानी का पैगाम है कि मैं जिंदा हूं और कुर्बानी के लिए तैयार हूं, और फतह का रोशन दिन करीब है। यह ना सिर्फ दुश्मन को नफ्सियाती महाज पे शिकस्त देने के लिए काफ़ी है बल्कि ईरानी कौम और अफवाज के हौसले बुलंद करने के लिए भी एक ताज़ा रूह की मानद है। इजरायली प्रोपेगेंडा जिस मकसद से शामखानी की शहादत का ऐलान कर रहा था वो खुद उन्हीं पे उलट गया है, और ईरान ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि उनके कायदीन ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि हर लम्हा कुर्बानी और मज़ाहमत के लिए तैयार भी हैं। हर लम्हा नई खबर, नई पेशरफ्त और नई हिकमत अमली इस वक्त दिखाई देती है, और अली शामखानी का जिंदा होना ना सिर्फ ईरान की मालूमाती और हिफाजती कुव्वत का सबूत है बल्कि यह पैगाम भी है कि जो कौम अपने सिपा सालारों की जान को अमान में रख सकती है वह दुश्मन के दावों से मरऊब नहीं होती। और दूसरी तरफ वो मिसाइल जिस पर अब मगरिब बैठा कुछ दिनों से तहकीक कर रहा है कि ये ईरान ने क्या दाग दिया,
ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़े में सिर्फ मिसाइलों की बारिश या दिफाई निज़ाम की आजमाइश नहीं हुई, बल्कि इस पूरे खत्ते में ताकत, टेक्नोलॉजी और अस्करी बरतरी की एक पेचीदा जंग का मजर बना है मंजरनामा। बुध की रात को ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से किए गए मिसाइल हमले, जिसे ऑपरेशन वादा सादिक 3 का नाम दिया गया, उसमें जिस हथियार को पहली बार मरकजी हैसियत दी गई वो सजल 2 था। एक ऐसा मिसाइल जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की ताकत, खुनसारी और टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ्त की अलामत बन चुका। सजल 2 एक दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगर इसे ईरान के जौहरी मरकज नतन से दागा जाए तो यह सिर्फ 7 मिनट में इजराइल के दिल तल अबीब को तबाह कर सकता है। ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल, जिसकी लॉन्च तैयारी इंतहाई तेज, और यही वजह थी कि ये रिवायती माया ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में ज्यादा मौसर और खतरनाक साबित हुआ। इसका 700 किलोग्राम का वॉर हेड दुश्मन के हसास और जेर जमीन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए काफी तबाकुन हुआ। इस मिसाइल का पहला तजर्बा 2008 में और दूसरा 2009 में हुआ था, जब ईरान ने आलमी पाबंदियों के बावजूद नेविगेशन सिस्टम की जिद्दत के साथ एक मुकम्मल मिसाइल तजर्बा किया था। गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान इस वक्त सजल 3 के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो यूरोप के कई हिस्सों को भी खतरे में डाल सकती है। और बहुत सारे लोगों के नज़दीक सजल 3 भी खुफिया तौर पे तैयार हो चुका, लेकिन उसका तजर्बा नहीं हुआ था। 50 से जायद इकसाम के मिसाइल और रॉकेट्स जो ईरान की सरहदों से लेकर यूक्रेन की जंग तक आजमाए जा चुके हैं। ईरान का दावा यह है कि वह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी शामिल हो चुका है और अल-फतह नामी मिसाइल के जरिए ऐसी सलाहियत हासिल कर चुका है जो दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों को भी धोखा दे सकती है। वो मिसाइल 13 से 15 माह यानी आवाज़ की रफ्तार से 13 या 15 गुना तेज़ रफ्तार पर हदफ को निशाना बना सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में यह वाज़ेह है कि ईरान ने जो अस्करी तरक्की हासिल की, वह ना सिर्फ इजराइल बल्कि उसके आलमी हामियों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया बन चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइलों की यह जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि उसके असरात मशरक़ वस्ता से निकलकर आलमी तवाज़ुन को भी हिला रहे हैं। मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी मंजरनामा यह है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ तैयारे जो हैं वो मशरक़ वस्ता पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ने इस ज़िमन के अंदर वाज़ेह किया है कि वो मशरक़ वस्ता में सिर्फ अपने शहरियों और दीगर गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फौजी तैयारे और अमला तैनात कर रहा है। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने जोर दे के कहा है कि उनका यह इकदाम सिर्फ इंसानी बुनियादों पर है और इसका मकसद किसी भी फरीक की मदद या जंगी हिमायत हरगिज नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया ये कह रहे हैं हमारे हाथ बिल्कुल साफ है, हम सिर्फ इंसानी बुनियादों के ऊपर इवैक्यूएशन के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये ऐलान तब सामने आया जब रशिया ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि अगर अमेरिका जंग में कूदेगा तो फिर हमारे लिए भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इस ज़िमन में 2 टोक अंदाज में कहा है कि वो किसी भी मुल्क के साथ इस तनाज़े में शामिल नहीं होगा और सिर्फ इनखला की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेगा। और ये मौक़िफ़ ऑस्ट्रेलिया के गैर जानिबदार रहने के उसूली मौक़िफ़ की वो कहते हैं अक्कासी कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल हमले किए गए और मुसलसल बढ़ती हुई जो धमकियां थी, उसके बाद मकबूजा इलाकों में भी खौफ व हिरास की लहर दौड़ी, जिसका वाज़े मुज़ाहिरा हमने ताबा सरहद पे देखने का मुशाहिदा किया, जहां सेहूनी बाशिंदों की बड़ी तादाद जो थी वो मिस्र की जानिब फरार हो रही है। ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग इस वक्त हिजरत का मंजर पेश कर रहा है। लोग अहले खाना समेत सफरी बैग्स लिए कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये मंजर ना सिर्फ सेहूनी हुकूमत की कमज़ोर होती गिरफ्त की निशानदही करता है, बल्कि इस बात का सबूत है कि ईरान के हमले महज अस्करी नहीं बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। सरहदों की जानिब ये इज्तमाई पेशकदमी एक ऐसे इंजाम की तरफ इशारा है जिसका आगाज़ शायद किसी ने सोचा तक ना था। जबकि दूसरी तरफ ईरान का मंजरनामा देखें, जिनके बारे में अमेरिका ऐलान कर चुका, जिनके बारे में यूरोप ऐलान कर चुका, नेटो उन्हें तंबीह दे चुका, इजराइल खुद अपने डिफेंस सिस्टम और अपनी फ़ज़ाई बरतरी के लिहाज से उन्हें ज़मीन के अंदर दफन करने के दर पे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जब जुमे के दिन के मनाजर देखने को मिले, वह सिर्फ एक इबादत का इज्तिमा नहीं था, बल्कि एक कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार था। तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के लिए लोगों की तवील कतारें लगी और बजनोर जैसे शहरों में जहां अहले सुन्नत की बड़ी तादाद रहती है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रैलीज निकाली गई बड़ी तादाद में, जो इस बात का सबूत थी कि ईरान की अवाम मजहबी, नस्ली या मसल की तकसीम से बाला होकर एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। और तेहरान में जुमे के इज्तिमा के मौके पर इजरायली धमकियों के बावजूद जो बेमिसाल हुजूम देखने को मिला, वो दुश्मन के मुंह पर एक तमाचा था। उस रश ने आलमी मीडिया को हैरान किया है और ईरानी मीडिया ने बजा तौर पर इसे जंग ज़दा माहौल में साबिका रश करार दिया।
ये इज्तिमात अब एक मजहबी फरीजे से बढ़ के एक सियासी मंजरनामे के ऊपर भी अपनी तगड़ी पोजीशन ले चुके हैं, जहां हर नारा, हर कदम और हर सफ दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि हम ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे। ये है उनकी हुर्रियत, ये है उनकी इस्तकामत, ये है उनकी अपने अवाम की एतमाद की कहानी। दूसरी तरफ आपके अपने वज़रा आपके खिलाफ बोलने लगे और सवाल करने लगे कि आपने ईरान को अंडर एस्टिमेट क्यों किया। और इधर ईरान का मंजरनामा यह है कि ऑपोजिशन लीडर खड़ा होकर यह बयान देता है कि अगर तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि इन हालात में अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलूंगा तो ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ये है मुत्तहिद होकर पैगाम देना, जिसने इजराइल की बुनियादें हिलाई हुई हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।